है आप सबसे एक क्वेश्चन है। मान लो आज आपने एक कंपनी में 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन कल को न्यूज़ आती है कि वो कंपनी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा डेट हो चुका है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि कितने चांसेस है कि आपका वो पैसा रिकवर होगा और कितने चांसेस है वो कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी। अपने फेवरेट स्टॉक का एग्जाम्पल लेना है और नीचे कॉमेंट्स में आंसर बताना है। ये पता चलता है हमें कंपनी के लिक्विडिटी रेशियो को देख करके। लिक्विडिटी रेशियोज वो रेशियो होते हैं जो कि हमें बताते हैं कि कंपनी के पास में उसके असेट्स के कंपैरिजन में लाइबिलिटीज़ कितनी है या लाइबिलिटी के कंपैरिजन में असेट्स कितनी है। मतलब कि कंपनी की अपने लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ करने के लिए सफिशिएंट असेट्स है या नहीं है। तो यहाँ पे मेजरली दो रेशियोज लिक्विडिटी रेशियोज को मोस्टली कंसिडर किया जाता है मार्केट के अंदर। एक है क्विक रेशियो और एक होता है करंट रेशियो। दोनों रेशियोज को अभी समझने वाले। सबसे पहले बात करते हैं करंट रेशियो की। करंट रेशियो में बताता है कि कंपनी की जो करंट असेट्स है, करंट असेट्स मतलब असेट और लाइबिलिटी के बीच का डिफरेंस आपको पता होगा। असेट मीन्स हर वो चीज़ जिससे कि हमारी अर्निंग्स होती है, कंपनी के में पैसा आता है। एंड लाइबिलिटी मतलब जहाँ कंपनी का पैसा जाता है इन फॉर अ लेमन टर्म्स। ओके, तो यहाँ पे कंपनी की करंट असेट्स क्या होती है? ये वो सारी असेट्स होती है जिनको कंपनी 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट कर सकती है। फॉर एग्जांपल कंपनी के पास कोई अनसोल्ड स्टॉक हो सकता है जिसको बेच करके कंपनी कैश जनरेट कर सकती है। कंपनी के पास में कोई किसी को उधार में कंपनी ने माल बेचा है वो हो सकता है, उसको वहाँ से कंपनी रिकवरी करके और अपना कैश में उसको जनरेट कर सकती है कैश वहाँ से। करंट लाइबिलिटीज़ क्या होती है? तो करंट लाइबिलिटीज़ इसका जस्ट अपोजिट, यानी कि जो 1 साल के अंदर अंदर पे ऑफ करनी है कंपनी को, 1 साल के अंदर अंदर जो पैसा कंपनी को देना है, डेट इज और करंट लाइबिलिटी। जैसे कंपनी ने कहीं से रॉ मटेरियल उधार में खरीदा था, वो हो सकता है हो जाएगी अब हमारी कंपनी की करंट लाइबिलिटी, जो कि 1 साल के अंदर अंदर उसको देना है। तो जब हम करंट असेट्स को करंट लाइबिलिटी से अगर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आएगा करंट रेशियो डेट इज आइडल है इंडस्ट्री के अंदर 2:1 का, यानी कि कंपनी की लाइबिलिटीज के अगेंस्ट कंपनी की असेट्स डबल होनी चाहिए। ठीक है, तो 2:1 का आइडल होता है हमारा करंट रेशियो, जिसका कैलकुलेशन हम करते हैं करंट असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज। लेट से यहाँ एक एग्जांपल लेते हैं। एक कंपनी है जिसके पास में 50 करोड़ का अनसोल्ड स्टॉक पड़ा है एंड 30 करोड़ के उसके पास डेप्टर्स यानी उधार में उसने माल बेचा है। तो कंपनी की करंट असेट्स इस केस में हो गए हमारी 80 करोड़, और यहाँ पे मान लेते कंपनी ने रॉ मटेरियल परचेस किया था पीछे से 40 करोड़ का, तो वो हमारी करंट लाइबिलिटी हो गई। तो 80 करोड़ दैट इज करंट असेट डिवाइडेड बाय 40 करोड़ दैट इज करंट लाइबिलिटी इक्वल्स टू आंसर आ जाएगा हमारा 2:1 का। तो ये आइडल अगर 2:1 से कम है मीन्स कंपनी यहाँ पे सफिशिएंट असेट्स उसके पास नहीं है अपने लाइबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए, सिंपल। तो ये करंट रेशियो। इसके बाद में अब यहाँ पे ये तो ठीक है, हमने बात करी थी कि जो सप्लायर है कंपनी का वो 1 साल के अंदर अंदर पेमेंट ले रहा है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जहाँ से रॉ मटेरियल उधार में कंपनी ने लिया था 40 करोड़ का, वो ये भी कह सकता है कि मुझे आज के आज ही या 1-2 दिन में ही पैसा चाहिए रिटर्न में, मुझे कोई इमरजेंसी आ गई है। तो उस केस में कंपनी पे कर पाएगी या नहीं कर पाएगी वो हमें पता चलता है कंपनी के क्विक रेशियो को देख करके। क्विक रेशियो का सिंपल फॉर्मूला होता है कंपनी की लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। अब लिक्विड एसेट्स क्या है? लिक्विड एसेट्स मतलब वो एसेट्स जो कि कंपनी के पास में कैश के फॉर्म में अभी रखी हुई है, कैश या कैश के इक्विवेलेंट के फॉर्म में भी रखी हुई है इमीडिएटली करंट टाइम पर। चाहे ये कैश इन हैंड हो सकता है कंपनी के पास, कंपनी के बैंक अकाउंट का बैलेंस हो सकता है, यानी कि कैश इन बैंक हो सकता है। तो ये इसकी लिक्विड एसेट्स है। तो मान लेते हैं यहाँ कंपनी के पास में 100 करोड़ का यहाँ पे कैश बैंक के अंदर पड़ा हुआ है, लाइबिलिटी हम अज्यूम कर रहे हैं वही 40 करोड़ की। तो 100 करोड़ डिवाइडेड बाय 40 करोड़ हमारा रेशियो निकल कर आ जाएगा। अब क्विक रेशियो आइडल है 1:1 का, यानी कि हर एक करंट लाइबिलिटी के अगेंस्ट एक लिक्विड एसेट तो एटलीस्ट कंपनी के पास होना ही चाहिए, ताकि अगर मान लेते हैं कहीं पे से कंपनी ने रॉ मटेरियल में खरीदा था 40 करोड़ का, तो उसके अगेंस्ट 40 करोड़ के एसेट्स भी लिक्विड एसेट भी कंपनी के पास होनी चाहिए, ताकि अगर वो सप्लायर कर वो आ जाता है अपने 40 करोड़ लेने आज के आज ही उसको चाहिए इमीडिएटली, तो कंपनी उसको पे ऑफ कर सके, कहीं से एक्सटर्नली लोन वगैरह नहीं लेना पड़े कंपनी को। तो इसलिए 1:1 का आइडल रेशियो है क्विक रेशियो। तो चलिए इसकी थ्योरी के बाद अब इसके कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी देख लेते हैं, कुछ प्रैक्टिकल कंपनीज लेकर के। ओके, तो यहाँ पे इसके लिए हम आ गए टिकर टेप पर हम चलेंगे। टिकर टेप एक स्टॉक स्क्रीनर टूल है जहाँ से हम सिंपली डेटा हमें मिल सकता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपनीज के मिल सकती है। ऑल्दो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट से भी डेटा ले सकते हैं, बट स्क्रीनर से थोड़ा सा ईजी हो जाता है हमारे लिए। तो यहाँ कोई भी कंपनी ले लेते हैं यार, जैसे ब्रिटानिया हम ले लेते हैं। ब्रिटानिया मैंने सर्च किया,
और हमारे सामने ब्रिटेनिया का यहाँ पे फाइनेंशियल्स में चलेंगे, इसका रेशियो कैलकुलेट करने के लिए बैलेंस शीट में आएंगे। बैलेंस शीट में आएंगे करंट असेट्स करंट लाइबिलिटीज सब हमें यहाँ पे दिख गया यहाँ पे। ओके, तो कैलकुलेटर में आके इसको कैलकुलेट कर लेंगे कितना कुछ निकल रहा है। तो जैसे करंट असेट्स ब्रिटानिया के पास है 39,000, एक मिनट, 39,070 की, जिसको हम डिवाइड कर देंगे यहाँ पे, डिवाइडेड बाई अपनी करंट लाइबिलिटी जो कि है 4,155 की, इक्वल करेंगे 0.9 का हमारा करंट रेशियो यहाँ पे निकल कर के आ रहा है। अच्छा है बुरा है कमेंट्स में आपको बताना है। सिमिलरली क्विक रेशियो निकाल लेते हैं। अब लिक्विड एसेट कहाँ मिलेगी, जैसे करंट एसेट पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने हमारी लिक्विड एसेट्स आ जाएगी कैश के फॉर्म में। तो यहाँ पे 1018 करोड़ के हमारे पास में लिक्विड एसेट्स है ब्रिटानिया के पास, मतलब हमारे पास तो नहीं, 1018 डिवाइडेड बाई इसकी करंट लाइबिलिटीज़ जो कि हमारी थी 4,155, इक्वल करेंगे 0.24 का क्विक रेशियो आ जाएगा हमारा। अच्छा है बुरा है कमेंट्स में आपको बताना है, ठीक है। सिमिलरली अगर आप इतने झंझट नहीं करना चाहते हो तो सिंपल एक वेबसाइट बताता हूँ आपको, ticker.finology.in। इस वेबसाइट पर आपको आना है। इस वेबसाइट में आने के बाद में यहाँ सारे रेशियोज आपको मिल जाएंगे। कंपनी का नाम सर्च करो सिंपल, जैसे मैं कर लेता हूँ ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, सारे रेशियोज इस वेबसाइट के ऊपर आपको मिल जाएंगे। इतने कैलकुलेशन की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। एड योर ओन रेशियो पे जाएगी, जो रेशियो नहीं है उसको ऐड कर सकते हो आप। जैसे यहाँ पे इतने सारे रेशियोज ऑलमोस्ट हैं, तो है करंट रेशियो पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे बस आपको लॉगिन करना पड़ेगा अपना रेशियो ऐड करने के लिए, तो आप लॉगिन करके और यहाँ से ऐड कर सकते हो इजीली। या फिर आप मनी कंट्रोल से भी चेकआउट कर सकते हो, या फिर सिंपल गूगल सर्च ही कर लोगे तो ही आपके सामने डेटा आ जाएगा। वैसे ब्रिटानिया करंट रेशियो इतना लिखना है सिंपल, ब्रिटानिया करंट रेशियो, ये हमारे सामने आ गया करंट रेशियो ब्रिटानिया का। तो ये था लिक्विडिटी रेशियोज के बारे में कि भैया अगर कंपनी के ऊपर करंट लायबिलिटीज है उसके अगेंस्ट उसके पास करंट असेट्स कितना सफिशिएंट है या नहीं, वो चेक करने के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, और अभी कुछ और रेशियोज भी इसके अंदर हमारे बाकी है, उनके ऊपर भी सेपरेट वीडियो आने वाली है, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट जरूर कर लेना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट फाइनेंशियल टॉपिक को आपकी कप ऑफ टी बनाने के लिए। तब तक के लिए कीप इन लर्निंग, कीप इन्वेस्टिंग, कीप ग्रोइंग।